गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पहला अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि एग्जैक्टली मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मेरा क्वालिफिकेशंस क्या है। तो आई एम एमटेक इन स्ट्रक्चर। मेरा एक्सपीरियंस जो फील्ड में है वो 6 ईयर का है। तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे आज हैं एस्टिमेशन के डेमो क्लास के लिए, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे जो एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एवरी सिविल इंजीनियर्स। सभी लोगों को पता होनी चाहिए, चाहे वो साइट इंजीनियर बनना चाहता है, चाहे वो ड्राफ्टमैन बनना चाहता है। एस्टिमेशन हर जगह पे अपना एक रोल प्ले करता है, तो उस रोल को हमको समझना है और उस चीज़ को हमें लर्न करना है। बहुत इजी है। जैसा कि आप लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, 2 + 2 4 होता है, ऐसे ही समथिंग लाइक दैट 2 + 3 5 होता है। तो बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेशंस हैं, कुछ एडिशंस हैं, जिनके ऊपर बस आपको ये फोकस रखना है कि कहाँ पे क्या डाटा लेना है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो डाटा ले रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है, जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना है, बट आपको करना क्या है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस सही है या गलत है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। और बेसिकली जो ये डेमो है इसके अंदर मैं पूरे होल एस्टिमेशन को ब्रीफ करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अफ्रेड रहते हैं कि नहीं यार, उनके मतलब कि यार कैसे होगा एस्टिमेशन, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे करना है बट हो नहीं पा रहा है। तो बहुत ही इजी है। आपको जैसे बोलते हैं ना कि आप जब गेम खेलते हैं तो आपके लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स की तरह है कि हमने एक लेवल क्रॉस किया, अभी नेक्स्ट लेवल, फिर नेक्स्ट लेवल, ऐसे करके आप चाहेंगे तो इसको डील कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे ले रहे हैं। अपने जो आपका वर्क कल्चर है उसके अंदर आप कैसे उसको इनरोल कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार आज एस्टिमेशन आया है करना पड़ेगा, कुछ लोग हैं नहीं अच्छा है G+1 का है या 3 का है 5 का है, चलो दैट्स गुड। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी कि डिसीजन लेने में कि एस्टिमेशन करना इजी है या हार्ड है। यदि आपको ये पता चल जाएगा तो आपको ये पता है कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब आप लोग डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं इतना बताऊंगा कि एस्टिमेशन है क्या और इजी है या हार्ड है। तो आज हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मैं जैसा कि आप लोगों को बोला कि हम लोग जो एस्टिमेशन है उसको देख सकते हैं कि आपका जो एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन है उन्हीं के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। बट ये करते क्यों हैं, क्या जरूरत है एस्टिमेशन करने का, क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी, मान लीजिए आपको एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, मैं एग्जांपल लेता हूं, आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप बोले कि मेरे पास 100 लोग आएंगे और सभी लोगों ने किया है। ये चीज तो सभी लोगों ने किया क्योंकि सभी के बर्थडे होते हैं। अपने बर्थडे में तो करते ही करते हैं, दूसरे फ्रेंड्स के भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्लानिंग करते हैं कि हाँ 50 लोग आने वाले हैं, अभी कितना पर हेड आएगा, राइट और रॉन्ग। आप यदि राइट है तो हाँ हैंड रेज कर सकते हैं, माइक ऑन मत करिएगा नहीं तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि सभी लोग जो यहाँ पे हैं वो क्या करते हैं, अपने पार्टी का जो मतलब बर्थडे पार्टी का एस्टिमेशन तो करते हैं कि यार पर हेड कितना आएगा, या पर हेड जो है वो बेसिकली मुझे कितना देना पड़ेगा, मेरा रोल कहाँ तक है। या मान लीजिए एक बड़ा फंक्शन कर रहे हैं या फेयरवेल पार्टी कर रहे हैं या फिर कॉलेज का कोई मीट है या फिर आपका जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें कोई पार्टी है, एक साथ हम लोग ग्रुप में करते हैं तो हम लोग अपना अपना शेयर देते हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए एक बड़े हाई फाई रेस्टोरेंट में गए, फिर क्या होता है कि इंडिविजुअल शेयर पे डिवाइड कर जाता है, फिर वहाँ पे ऑटो फेयर को ऐड करना होता है, वहाँ पे लंच के मतलब फूड कितना हो, फूड का कॉस्ट कितना है, फिर उसके बाद जो भी हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर किए कि इधर उधर कोल्ड ड्रिंक या समथिंग लाइक दैट, या पब गए, जो भी चीज है, जितना भी चीजें हैं उन सबको ऐड करके आफ्टर डेट आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कि कितने लोग वहां पे थे प्रेजेंट। समथिंग लाइक दैट ही एस्टिमेशन है। आपको बहुत ज्यादा वरीड नहीं होना इसके लिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, कैसे करना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपको इतना ध्यान रखना है जो आप कर रहे हैं वो चीज जो कंसीडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरा एक बोलते ना कि अपने कलीग्स के बीच में पार्टी है,
तो मैं एक एग्जांपल लेके उसको स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं एस्टिमेशन के ऊपर मूव करूंगा। मान लीजिए कलीग्स के बीच में पार्टी है, अभी जो नंबर ऑफ पर्सन है वो हमारा 10 है, नंबर ऑफ पर्सन 10 है, सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। कोई बोल रहा है कि मैं ऐसा है, मैं स्नैक्स जो हम लोग का स्टार्टर होता है वो अच्छा होना चाहिए। कोई बोलता है कि जो हमारा मील है वो अच्छा होना चाहिए। कोई बोलता है डेजर्ट अच्छा होना चाहिए। कोई बोल रहा है हम लोग फूड, मतलब जब हम लोग खाने जाएंगे तो खाने से पहले हम लोग को डांस भी करना है। और कुछ लोगों का तो अलग ही रहता है कि ड्रिंक भी करना है साथ में खाते खाते। तो बेसिकली जो है कि इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं और सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है और सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। दिस इज द चैलेंज फॉर मैनेजर जो उस पार्टी को मैनेज कर रहा है। तो बेसिकली सभी लोग इजीली कर लेते हैं इन सब चीजों को मैनेज, बट करना क्या है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, जहां से आप वहां से निकले, मतलब आपने अपने प्लेस से निकले, तो आपको डिसाइड कर देना है कि ये जब हम अपने प्लेस से निकल रहे हैं वो वाला फेयर इंक्लूड होगा या नहीं होगा उस पार्टी के, जो हम लोग का जो एक्सपेंडिचर होने वाला है। एक्सपेंडिचर में जब हम अपने घर से यहाँ तक पहुंचे, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। यदि इंक्लूड नहीं है तो हम लोग पहले से ही उसको लिख के रखेंगे इंक्लूडिंग नहीं है, यदि है तो हमको करना है। ठीक है, अब आफ्टर दैट आता है कि आप उसके बाद जो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हैं उनको पहले से ही प्लान कर दिए कि हमारा ये एक्टिविटी इस टाइम पे होगा, ये एक्टिविटी इस टाइम पे होगा, ये एक्टिविटी इस टाइम पे होगा, और इसके लिए ये बजट्स हैं। ये बजट्स कौन कौन देगा, कैसे कैसे पे करना है, वो सभी चीजें आप पहले से प्लान करके रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, आपको अपनी पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। यदि आप सही तरीके से प्लानिंग कर लेते हैं 10 डेज पहले और बोल देते हैं देखिए, और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसको कभी भी आप मिनिमम लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि जो लोग किए भी हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ भी हुआ होगा कि उन्होंने प्लानिंग किया बट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया। ऐसा कोई है बंदा जिसने मैनेजमेंट किया है, मतलब पार्टी मैनेज किया और जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हो गया एक्सपेंडिचर? प्लीज हैंड जो है रेज करिए अपना। कोई है ऐसा बंदा जिसने? हाँ, निखिल कुमार ने। निखिल, तो मैं एक छोटा सा ऑप्शन देता हूँ, निखिल मुझे बताएगा एक स्टोरी थोड़ा सा क्या हुआ था। निखिल बताइए। हाँ बोलिए। हाँ भैया, वो बर्थडे का पार्टी था अभी रिसेंट। हाँ हाँ। तो हमने ये 99 नॉर्थ में पार्टी रखा, हम लोग 2 लोग पार्टी दे रहे थे। हाँ। तो हमने बजट रखा कि लगभग 3000 या मैक्सिमम 3500 तक हो जाएगा, और अच्छा। हमारा बजट एक्सपेंडिचर हो गया था 5500 के आसपास कुछ। अरे बाप रे, मतलब आपका 2000 रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो गया, राइट? हाँ भैया, मतलब हम हाँ। तो बेसिकली निखिल, आप माइक ऑफ कर सकते हैं। मैं मतलब आपका जो स्टोरी है, मुझे इतना पता चला कि जैसे आपने बोला वे जो आप जब एक्सप्लेन भी किए ना, तो वहां पे एस्टिमेशन नहीं दिख रहा था मुझे। आप बोलते कि नहीं हम लोग 15 लोग थे तो पर मील में इतना काउंट किया था। ये तो आपका मान लीजिए लॉस भी हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर मील कितना हुआ था। ये पर मील आपको पता है कि एक इंसान का इतना आएगा। जैसे मान लीजिए 10 लोग या 11 लोग हैं, अब उसमें से आपको पता है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो 2 मील का खाना खाते हैं, तो आप 2 मील कंसीडर करके चलिए ना। क्यों आपको 1 मील कंसीडर करना है उसको? क्यों निखिल, आई एम राइट और रॉन्ग? हाँ, सही बोल रहे भैया। तो यदि आप वहां पे 2 मील लेके कंसीडर करेंगे तो आप लॉस में कभी भी नहीं होंगे। तो ऐसा ही एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन 2 टाइप का है, एक आपका रफ एस्टिमेशन है, एक आपका एक्चुअल होता है और डिटेल्ड होता है। एक्चुअल और डिटेल्ड जो एस्टिमेशन है वो प्रोजेक्ट हमारा फाइनलाइज होने के बाद होता है, और जो रफ एस्टिमेशन है वो आपका प्रोजेक्ट मिलने से पहले होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, जो रफ एस्टिमेशन है उसमें क्वांटिटी जो है हमारा वो अप्रोक्सीमेट होती है, बट कम नहीं होती है। आप ये मत सोचिए कि मिनिमम होती है, वो मैक्सिमम की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बट आपका जो एक्चुअल एस्टिमेशन है और डिटेल एस्टिमेशन है, वो जो प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो अपना कंपनीज अपने लिए करती हैं वो चीज डिटेल एस्टिमेशन, कि हमारा एक्चुअल में खर्चा कितना होगा, इस प्रोजेक्ट से हमको कितना प्रॉफिट होगा। तो एक्चुअल एस्टिमेशन हमारा होता है फॉर कंपनीज और रफ एस्टिमेशन होता है फॉर क्लाइंट्स। बट रफ एस्टिमेशन ऐसा होना चाहिए कि उन्हें रफ नहीं लगना चाहिए। आपके पास डाटा जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो डाटा भी जेन्युइन होना चाहिए। तो बेसिकली जो है, आप जो वर्क कर रहे हैं
जनरली मैंने आपको बताया 2 टाइप का एस्टिमेशन होता है, पहला आपका रफ एस्टिमेशन होता है, दूसरा आपका डिटेल्ड एस्टिमेशन होता है। तो आई थिंक सो जब ये 2 टाइप के एस्टिमेशन है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मान लीजिए मैं एक एक्टिविटी लेता हूं आपका जो उसी पार्टी से, जैसे कि मान लीजिए निखिल ने क्या किया, निखिल ने किया कि भाई मील का पैसा ऐड कर लिया, बट आपका डेजर्ट का पैसा ऐड नहीं किया, बट उसने मील का पैसा जितना लेना चाहिए था उससे 1.5 गुना ज्यादा ले लिया। जितना पैसे का रिक्वायरमेंट था उसने क्या किया, उसके अंदर 5%, 10%, 15% एक्स्ट्रा ले लिया। तो वो डेजर्ट का पैसा जो है उसके अंदर मैनेज हो जाएगा क्योंकि मील का जो अमाउंट है वो हाई है। समझ में आया? तो रफ एस्टिमेशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक्टिविटी है आपका, या कोई भी आप एक्टिविटी का एस्टिमेट कर रहे हैं जिसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा है, वो क्वांटिटी ज्यादा में आप परसेंटेज ऐड कर देंगे कि हाँ इतना हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लेना पड़ेगा, वहां पे आपका छोटे छोटे जो स्मॉल जो एक्टिविटीज हैं वो एनरोल हो जाते हैं। वो डिटेल्ड एस्टिमेशन में हमारा एग्जैक्ट निकल के आता है जो स्मॉल एक्टिविटीज हैं उनका एग्जैक्ट कॉस्ट क्या होगा। बेसिकली आपका ये जो है एस्टिमेशन है। तो जैसा मैंने आपको आपकी पार्टी के साथ रिलेट किया, आई थिंक सो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। क्या लगता है आप लोग कुछ समझे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? यदि आप लोग कुछ समझ रहे हैं तो प्लीज रेज हैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हम लोग देंगे, वहां पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकेंगे। गुड, एक लोगों को समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया, मतलब मेरा मेहनत बेकार है। 3 हो गए अभी भाई, 30 लोग हो यहाँ पे। 3, 4, 5, 6 राइट, 7 गुड, अभी एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। ठीक है 7 गुड। चलिए बढ़ते जा रहे हैं। थैंक्स, अभी काउंटिंग नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 से ऊपर हो चुका है। चलिए आगे मूव करते हैं, बट आप लोग समझ रहे हैं, दैट्स गुड। और जो हम आप लोगों को बोलने वाले हैं कुछ ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस है, सभी लोग सुने हैं हर चीजों को, आप लोग अपने बीटेक लाइफ में उन सभी चीजों को किए हुए हैं। तो जो चीज आप सुन रखे हैं, जो चीज आप किए हुए हैं, अब उन्हीं को आपको क्या करना है, बस ध्यान रख के उन्हीं को ध्यान रख के आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल जो है बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जो भी ऐसा बोलता है बहुत गलत बोलता है, मैं बोल देता हूँ। डिफरेंस नहीं होता है, बट उसको रिलेट जो कर पाता है वही रियल प्रोफेशनल है। आप जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल के जो कॉन्सेप्ट हैं उन दोनों को बस रिलेट करना है। क्योंकि आप मान लीजिए कोई भी डाटा आपका हाइपोथेटिकल उठ के नहीं आता है, उसका कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई कॉज जरूर होता है इन आवर थ्योरी, बट हम लोग को वो चीज पता नहीं है, तो वो चीज जानना होता है। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, आई थिंक सो इंट्रोडक्शन तो हो ही गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं कि एग्जैक्टली हमको एस्टिमेशन करने के लिए चाहिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो बेसिकली जो आपका एस्टिमेशन करना है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको क्या है कि आपका जो कंसल्टेंसी वर्क है, जैसे कि मान लीजिए आपका कंसल्टेंसी में आपका जैसे ड्राइंग्स हुआ, आपका बेसिक डाटा हुआ कि उसका फ्लोर हाइट कितना रहेगा, एरिया कहाँ पे है, जो उसका साइट है। तो एस्टिमेशन करने से पहले हम लोगों को साइट विजिट रिपोर्ट भी कलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये कोई भी मटेरियल साइट पे पहुंच रहा है और उसका प्रॉपर एक्सेस नहीं है, वहां पे रोड नहीं है, मेन रोड से कनेक्टेड नहीं है, तो उन सभी चीजों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बट जो हमारा ड्राइंग्स है, वो ड्राइंग्स कैसे हम लोग को स्टडी करना है, कैसे उनके ऊपर रिएक्ट करना है और क्या क्या डाटा को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, कहां से करना है, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एस्टिमेशन प्रोसेस के अंदर। क्योंकि यदि आप उन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, आप बोलते हैं ना कि आप जब उस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो आप जो डाटा लेना है वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाएंगे और अपने वर्क को आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या करना होता है। पहला स्टेप है कि आपको ड्राइंग स्टडी करना आना चाहिए। अब ड्राइंग में कौन कौन सा ड्राइंग होगा, आपका प्लान, जो आपका आर्किटेक्चर प्लान है वो स्टडी करना आना चाहिए। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है वो स्टडी करना आना चाहिए। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में सभी टाइप की ड्राइंग्स,
चाहे वो कॉलम का डिटेल हो, कॉलम का आपका क्रॉस सेक्शन हो, चाहे सेक्शन हो, वो सभी चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। फुटिंग, उसके बाद बीम, कॉलम, स्टेयरकेस, लिंटल, ताज़ा, जितना भी डाटा है स्ट्रक्चर के अंदर, सभी चीज़ों को कैसे यूज करना है, कैसे जानना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका आता है, हम लोग एस्टिमेशन को 2 पार्ट में तोड़ देते हैं। 2 पार्ट में क्या है, आपका है कि कोर, दूसरा है आपका फिनिशिंग। कोर में क्या होता है, सिविल वर्क होता है टोटल, और फिनिशिंग में आपका पेंटिंग होता है, ग्रिल वर्क होता है, आपका टाइल्स होता है, वो भी सिविल के अंदर आता है। बट कोर सिविल जो वर्क है, मतलब आपका रॉड बाइंडिंग हुआ, स्लैब कास्टिंग हुआ, बीम कास्टिंग हुआ, आपका ये सभी चीजें जो हैं आपका कोर के अंदर आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले आपको कोर का डिजाइन करना है, आफ्टर दैट आपको फिनिशिंग के ऊपर मूव करना है। कोर में भी आपका कंप्लीट जितना कंक्रीट लग रहा है, ब्रिक वर्क कितना हो रहा है, प्लास्टर कितना हो रहा है, एक्सकवेशन कितना हो रहा है, सैंड फिलिंग कितना हो रहा है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है। उसके साथ साथ कितना रॉड लग रहा है, तो आपको बीबीएस भी आना चाहिए। बीबीएस बहुत लोग बोलते हैं कि सीखना है। मैं जब से मतलब बोलते हैं कि ना, मैं जब बीटेक में था, सेकेंड ईयर से जब मैं गया, तब बोलते नहीं यार, जिसको बीबीएस आ गया ना उसको जॉब जरूर मिल जाता है। मैंने ऐसा सुना था, बट ये सच भी है। मतलब जो मैंने सुना था कि जिन लोगों को बीबीएस आता है, एस्टिमेशन आता है, उन लोगों को जॉब बहुत ही इजीली मिल जाता है, वो अपने वर्क को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने सुना था, बट ये ट्रूथ है। तो बेसिकली जो है, आपका जो आप करने वाले हैं, जो आप एस्टिमेशन के बाद बार बेंडिंग शेड्यूल पे मूव करेंगे, बहुत ही इजी है। आप मैनुअली बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ये तो आपको मैनुअली आ गया, उसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करिए। सॉफ्टवेयर जो है वो डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, आप कैसा जानते हैं उसको, सॉफ्टवेयर को नहीं, आप जो प्रोसेस होने वाली है उसको कैसे जानते हैं। तो उस प्रोसेस को यदि आप अच्छे से जानते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे कुछ प्लान्स दिखाऊंगा, कुछ ड्राइंग, आपका एस्टिमेशन का पार्ट भी दिखाऊंगा। चलिए शेयर करता हूँ मैं कुछ आपके साथ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरा रनिंग क्लासेस में भी यही प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि ये मेरा लाइव प्रोजेक्ट है। बेसिकली हमारे लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर ही करते हैं। हम लोग एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं, उसी के ऊपर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी पे एस्टिमेट बनाते हैं, उसी का प्लानिंग करते हैं, उसी का 3D करते हैं। ये हमारे ट्रेनिंग देने का तरीका है। जब हम लोग किसी को ट्रेन करते हैं तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, और वही क्लाइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है। मैं ग्राउंड फ्लोर को पहले देख लेता हूँ। ग्राउंड फ्लोर बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा इसका प्लॉट एरिया रेक्टेंगल नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैं इसको जूम कर देता हूँ, अदरवाइज रोटेट कर देता हूँ तो आपको फुल दिख जाएगा। तो देखिए, जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, या तो आप लोगों का डाउट आएगा, मैं लास्ट के 3 मिनट दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए। आप लोग वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्लान, जो हमारा इसका डायमेंशन है 30 फीट है। उसके बाद इधर का फुट 54 फीट है। तो 30 फीट बाई 54 फीट का ये प्लान है हमारा, जिसके अंदर 2 BHK एक है और एक 1 BK है। आपको ये 1 BK दिख रहा है, ये 2 BHK दिख रहा है। यहाँ पे पार्किंग है, आउटसाइड आपका स्टेयरकेस है, ऐसा सिनेरियो है इसका। तो ऐसा ही आपका जो है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर प्लान भी है। हम यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे प्लान को, जस्ट मैं सी करा देता हूँ आपको कि आप लोग देख लीजिए इस चीज को। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान है, सेम है, बट यहाँ पे जो आपका 2 BHK था वो 3 BHK में कन्वर्ट हो गया है, और जो ये 1 BK था वो एट इट इज 1 BK ही है, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि उसको रेंट बेसिस पे चाहिए, आपको रेंट देना ही देना है। तो हम लोगों ने उसका 1 BK निकाल के रखा है, जो दोनों फ्लोर पे रेंट पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपका फ्रंट कॉमन बालकनी भी है, जिसको वो कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। तो चलिए, ये हमारा था आपका प्लान्स। उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग पे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे पाइल फाउंडेशन हो रखा है। पाइल फाउंडेशन हो रखा है, तो यहाँ पे 3 पाइल भी है, 2 पाइल भी है, और उसके बाद आपका प्लिंथ बीम लेआउट है, टिपिकल बीम लेआउट है। अच्छा, ड्राइंग्स पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसमें एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, कि जब कभी भी हम लोग ड्राइंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग नोट्स को पढ़ेंगे कि हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ही हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल ड्राइंग अकेले अपने आप में सफिशिएंट नहीं है अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके साथ आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग को देखना ही होगा। तो आप लोग कभी भी स्ट्रक्चर ड्राइंग को इंडिविजुअली मत देखिए, आप देखिए उसको अलोंग विथ आर्किटेक्चर ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया कि आपका बीम लेआउट है, उसके बाद आपका टिपिकल प्लिंथ
का जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे है, कॉलम का टेबल है, फुटिंग्स हैं, उसके बाद आपका क्या है, प्लिंथ बीम है, रूफ बीम है आपका। आफ्टर दैट यहाँ पे सेक्शंस हैं, बीम के सेक्शंस हैं। अब ये ड्राइंग्स हमें मिल गई हैं, अब इनको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे? यूटिलाइज करेंगे तो इसमें से डाटा क्या निकलेगा? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एब्स्ट्रैक्ट दिखाता हूँ एस्टिमेशन का। सैंड फिलिंग है, पीसीसी वर्क है, आरसीसी वर्क है, स्टील वर्क है, मैसनरी है, उसके बाद प्लास्टरिंग वर्क। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप देख पाएंगे, यहाँ पे मैंने डिटेल इसका जो डिटेल डाटा निकाला है उसको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपका पाइल का नंबर ऑफ पाइल कितना है, उसका कितना लेंथ है, उसका रनिंग मीटर में निकल गया, क्योंकि हमारा मार्केट में जो रेट है, जो पाइल का वर्क होता है वो आपका रनिंग मीटर में होता है। तो हमें मार्केट का भी थोड़ा बहुत स्टडी होना चाहिए, मार्केट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे आप पता चला आपने निकाल दिया इसको कितना नंबर ऑफ पाइल है, अभी जब हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर को सर्च कर रहे हैं या कोई भी सर्च कर रहा है तो वहां पर रेट मैच ही नहीं कर रहा। तो हमको जो क्वांटिटी चाहिए एग्जैक्टली वही क्वांटिटी निकालनी है। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा पाइल वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, रनिंग मीटर में क्वांटिटी चाहिए, तो रनिंग मीटर में यहाँ पे है हमारे पास। यहाँ पे एक्सकवेशन के लिए हमें क्यूबिक में चाहिए, तो क्यूबिक में है, हमें उसे जो हमारा एक्सकवेशन हुआ है, अर्थ वर्क जो हुआ है उसको हमको डिस्पोजल करना है, वो भी हमको क्यूबिक में चाहिए। आफ्टर दैट आपका आता है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग कहाँ पे है वो ड्राइंग को देख के हमको समझना होगा और जानना होगा कि कितना कितना कंसीडर करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, पेरिफेरी वॉल के लिए आपका है, फाउंडेशन के लिए आपका सैंड फिलिंग होता है। आफ्टर दैट आपका आता है कि बैक फिलिंग के लिए हम लोग सैंड का यूज करते हैं। बट यहाँ पे पाइल कैप है तो आपका ग्राउंड सरफेस लेवल के ऊपर होता है, तो यहाँ पे हम लोग डिडक्शन कर रखे हैं पाइल कैप्स का। ठीक है, मैं ये चीज डिस्कस करूंगा अपनी ट्रेनिंग में, बट यहाँ पे केवल ओवरलुक दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है। तो नंबर 1 था आपका, यहाँ पे आपने क्या था, पाइल वर्क का जो क्वांटिटी निकाल लिया था आपने, उसके बाद आपने जो वहां पे निकाला था सेकेंड आपका था एक्सकवेशन कितना होगा, उसके बाद डिस्पोजल कितना होगा, उसके बाद सैंड फिलिंग कितना होगा। सैंड फिलिंग के बाद आपका सैंड फिलिंग हो जाता है फाउंडेशन में, हो जाता है पेरिफेरी वॉल के फाउंडेशन में हो जाता है, आपका जो बैक फिलिंग है वहां पे हो जाता है। उसके बाद हमको पीसीसी करना पड़ता है। पीसीसी क्यों करते हैं, क्या रीजन से, कितना लेना चाहिए, ड्राइंग्स में नहीं है तो हम रिकमेंड क्या करेंगे, उन चीजों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। बट यहाँ पे मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि एक्टिविटी है, ये 4th नंबर का एक्टिविटी है आपका पीसीसी। पीसीसी के बाद आपका जितना डिडक्शन होता है कॉलम्स में है, पेरिफेरी वॉल में, वो डिडक्शन कैसे करने हैं, क्या कैलकुलेशंस करना है, उनके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आफ्टर दैट जो है आपका यहाँ पे है आपका आरसीसी। आरसीसी जो है, आरसीसी आपका कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाइल का जो आप अभी यहाँ पे देखे होंगे, आपका स्ट्रक्चर डिटेल में मैं मूव करता हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे बल्ब है पाइल के अंदर, ये बल्ब है आपका, क्योंकि अंडर रिम्ड पाइल है। तो अंडर रिम्ड पाइल में ये बल्ब का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, कैसे हम इस चीज को जानेंगे, तो वो चीज है। तो वो चीज कैसे निकालेंगे हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस चीज को। उसके बाद आपका पाइल कैप का क्वांटिटी है, कॉलम का क्वांटिटी है, प्लिंथ बीम का क्वांटिटी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हो चुकी हैं। आप देख पाएंगे आरसीसी वर्क हो गया, उसका शटरिंग कैसे निकालते हैं, शटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, शटरिंग ही एक ऐसा रोल प्ले करता है जहां पे आपका प्रॉब्लम्स होता है। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग का 40 मिनट्स का मीटिंग था, तो शायद अभी स्टॉप हो जाएगा। मैं आप लोगों को ग्रुप में फिर से एक मीटिंग आईडी दूंगा, आप लोग इमीडिएट ज्वाइन करिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ठीक है, बोलिए, कोई बोलना नहीं चाहता है? That's not good. भैया ये हाँ बोलो। आपका ये G+3 बिल्डिंग डिजाइन विद टेक्ला का कोर्स में ये एनरोल किए थे, देवर्षि साहू जो लिंक किया था। हाँ, उसका भैया कोर्स ड्यूरेशन क्या है वो पूछना था। कोर्स ड्यूरेशन जो है निखिल ऐसा है कि आपका ये जो है 15 डेज मिनिमम आपको लगेगा, और डिपेंड करना चाहता है आप किस लेवल तक लर्न करना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारा मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग जो सिखाते हैं, जो चीज़ बताते हैं, तब तक नहीं छोड़ते स्टूडेंट्स को। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ 2-2, 3-3 बार ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। मतलब आपका ट्रेनिंग खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं आप दूसरी क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर सकते, ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका 15 डेज का मिनिमम टाइम पीरियड है। उसके बाद आपका जो बाकी एक्स्ट्रा जितना आप अपने आप को स्किल करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सो हम लोग 90% लोगों को रिकवर कर चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर किसी का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सोच के रखिए, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में मूव करेंगे।
मूव करते हैं अभी। तो मैं था, कहाँ पे था मुझे खुद याद नहीं है, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं यहाँ पे था, मुझे याद आ गया, मैं सेटरिंग में था। तो सॉरी, एग्जैक्टली जो हम लोग सेटरिंग करते हैं, जो सेटरिंग वर्क है हमारा, वो कैसे, कहाँ पे कितना कितना क्वांटिटी हमको लेना है, कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट, जैसे आपका फाउंडेशन का आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, ये क्वांटिटी निकाला है, तो कितना क्वांटिटी कहाँ पे लेना है, किधर किधर से क्या कैलकुलेशन है, उनको कैसे ध्यान रखना है। फिर आपका कॉलम का हुआ, कॉलम के बाद प्लिंथ बीम का हुआ, रूफ बीम, ताजा साज, लिंटल, उसका डोर, उस डोर के ऊपर आपका जो लिंटल होता है उसके लिए फिर स्टेयर केस। तो जितना भी शटरिंग क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में हमको जानना है। फिर यहाँ पे एक लमसम मैंने क्वांटिटी स्टील का निकाला है, क्योंकि हम लोग को बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है तो हमको आफ्टर दैट मूव करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो है आपका, जो आपका निकला हुआ है क्वांटिटी आपका स्टील का, ये एक लमसम क्वांटिटी है। तो ये आपका होता है 1.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो उसका वहां पे होता है। उसके बाद आपका पेरीफेरी वॉल का क्वांटिटी हम लोग को निकालना है कि ब्रिक कितना लगने वाला है पेरीफेरी वॉल में। फिर आपका वॉल्स 10 इंच का वॉल, फिर 5 इंच का, जैसे आपको पता होगा 10 इंच का वॉल जो है क्यूबिक में निकलता है, आपका जो 5 इंच का वॉल है स्क्वायर मीटर में निकलता है। तो सबके अलग अलग मेजरमेंट्स हैं, तो ये मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं, कैसे कैलकुलेट करना है, वो सभी चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है। शायद आई थिंक, देखिए जिन लोगों को आवाज नहीं जा रहा है, जिन लोगों को आवाज नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आप लोगों को ये वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। बट हो सकता है आप लोगों को जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो नेटवर्क का, दैट्स वाई आपको नहीं जा रहा है, तो उसमें ज़्यादा वरीड होने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे वीडियो लिंक आपको पहुंच जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मूव करते हैं आगे। मूव करना है, हम लोग कहाँ पे थे, वॉल पे थे। तो हमारा वॉल हो गया, उसके बाद प्लास्टर आता है, 12 mm का प्लास्टर, इनर प्लास्टर, आउटर प्लास्टर, क्या होता है, कितना होता है, कितना थिकनेस होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपका रूफ प्लास्टर है, फिर रनिंग मीटर में प्लास्टर है, रनिंग मीटर में कैसे प्लास्टर कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आपका आता है कि रनिंग मीटर में जो आपका इंडिविजुअल पोर्शंस है, रूम मतलब क्या बोलते हैं, डोर्स है, विंडोज है, वहां पे कैसे इस चीज को निकालेंगे। तो फिर उसके बाद आपका आता है ग्राउंड फ्लोर का पीसीसी जो होता है, मतलब आपका जो फर्श पड़ता है उसके लिए कैसे क्वांटिटी निकलेगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग फ्लोर बाय फ्लोर देखेंगे अपने क्लासेस में। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल डिस्कशन होता है। जो डिस्कशन यहाँ पे होता है वही हम लोग क्लाइंट को सबमिट करते हैं। ये हम लोगों का ट्रेनिंग का मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना भी हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं सभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स है और लाइव है। लाइव इन द सेंस ऑफ कि जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिल रहा है और जो हम लोग फाइनल क्लाइंट को सबमिट कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बूस्ट हो। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि एक वॉल का क्वांटिटी निकालना है 30x50 का, आप निकाल लेंगे, बट रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करके जो कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट होता है वो आपका अलग ही लेवल है। उसके बारे में जो लोग कर रहे हैं हमारे वहाँ ट्रेनिंग उनको पता है और जो करेंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो मैं कुछ चीजें जो है आप लोगों को शेयर करवा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि एस्टिमेशन के बारे में ये चीज होती है। बट यहाँ पे मैं आपको बार बेंडिंग शेड्यूल नहीं दिखाऊंगा, वो भी बहुत ईजी है और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना बहुत ईजी प्रोसेस है और बहुत ही स्मूथली उसको किया जा सकता है। और आपका आता है फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग वर्क भी जो है आपका कोर का वर्क है उसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए आप प्लास्टर का क्वांटिटी निकाल लिए, तो जहां जहां प्लास्टर है वहां पे आपको पेंट करना पड़ेगा, तो प्लास्टर की क्वांटिटी आपका पेंट की क्वांटिटी इक्वल होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी भी है। एक बार आपको एक क्वांटिटी पता चल गई उसके बाद आप बहुत इजीली उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर अदर क्वांटिटीज। बट कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि एस्टिमेशन क्या होता है और क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लेके स्टार्ट किया था कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं एक पार्टी का, उस पार्टी में आपका एस्टिमेशन प्रॉपर होता तो आपको अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ता। अभी ये मान लो आपका जो फील्ड में इसका रिक्वायरमेंट ज्यादा क्यों है,
क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी कंपनी उठाएगी तो उसका एस्टिमेशन तो होगा ही होगा। यदि हर प्रोजेक्ट में एस्टिमेशन होगा तो उतना ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स उतना ज्यादा जॉब रिक्वायरमेंट। तो यदि आप अपने आप को उस काबिल बना लेते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकली फिजिबल एस्टिमेट बना सकता है, यदि उस लायक आप बन जाते हैं तो आपका क्या होगा कि आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर इंडस्ट्री जॉब्स। जैसे कि मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, कुछ हम लोग जो डिस्कस करेंगे रेट्स के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए पाइलिंग वर्क का यहाँ पर 260 रुपीज यहाँ पे लिखा है रनिंग मीटर में, फिर आपका अर्थ एक्सकवेशन का 220 लिखा हुआ, ये कैसे आया, कहाँ से मिला मुझे। फिर सैंड फिलिंग का है, सैंड फिलिंग का आप देखेंगे 381 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आपका पीसीसी का 486 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो पीसीसी का अलग रेट है क्योंकि यहाँ पे ग्रेड चेंज हो गया, 7.5 है, ये आपका M10 है। आफ्टर दैट आपका आता है स्टील वर्क का, स्टील का जो ये 66 लिखा है, मार्केट में 57 चल रहा है, 52 चल रहा है, हम लोग 66 क्यों लिखे हैं, उसको भी कैसे लिखना है, कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे जस्टिफाई करना है कि ये सही है। आफ्टर दैट आपका शटरिंग वर्क है, ये सेल कनेक्टेड नहीं इसलिए आपको डाटा नहीं दिख रहा होगा। फिर आपका मैसेंडरी वर्क का हमने रेट इतना क्यों लिया है। तो ये सभी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लासेस में, ये डाटा कैसे लेते हैं, कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है उस चीज के बारे में। तो आई थिंक सो आप लोगों को ये चीज थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि एस्टिमेशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए। पहला है हमको ड्राइंग्स स्टडी करना आना चाहिए। दूसरा है जो एक्टिविटीज है कंस्ट्रक्शन की, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटीज में हमारा कितना कितना मटेरियल कहाँ पे क्या क्या लगेगा उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है आपको बेसिक मार्केट स्टडी होनी चाहिए। बेसिक मार्केट स्टडी क्या होता है कि आपका उसमें ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट में चल रहा है, जो रेट्स चल रहे हैं, उन रेट्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यदि आपको उनके बारे में आइडिया है तो आप बेटर तरीके से अपना एस्टिमेट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आप जॉब कर रहे हैं तो अपने आप पे बॉस को खुश कर सकते हैं, या जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब के लिए जाएंगे तो आप किसी भी कंपनी को इम्प्रेस कर सकते हैं अपने इंटरव्यू से। ठीक है, तो ये था मेरा जो हम लोग समराइज करने वाले थे, वो सभी चीजें मैं कवर कर दिया हूँ आई थिंक सो। तो अभी आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरी है, जानना है क्या है या हम लोगों ने कवर नहीं किया अभी तक, आप लोगों के पास टाइम है, आप पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करेंगे। आप लोग अपना अपना हैंड पहले रेज कर देंगे, आफ्टर दैट जो है आप लोग बोल सकते हैं। नहीं बोलना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे विजय कुमार ने हैंड रेज किया है, बोलिए विजय। विजय आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेज किया था। मैसेज किया है शायद विजय ने। और किसी का कोई है क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। विजय बोल रहा है कि सर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करिए इसलिए मैं हैंड रेज किया था, गुड। और कोई है जो आप कुछ पूछना चाहता है, कुछ जानना चाहता है किसी भी चीज के बारे में? ठीक है, मैं यहाँ पे आपको भैया ये, हाँ बोलिए भैया ये जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि 10% वेस्टेज हुआ या फिर 5% वेस्टेज हुआ, हाँ तो साइट पर वो 20% वेस्टेज भी तो हो सकता है, तो ये हम कैसे डिसाइड करें कितना ही परसेंट वेस्टेज हुआ? हाँ, तो फिर हमारा एस्टिमेट तो फिर पूरा गलत हो जाएगा। नहीं, जो आप चीज बोल रहे हैं वो चीज बिल्कुल राइट है। जब हम लोग वेस्टेज को इंक्लूड करते हैं तो ये चीज हम लोग, जो हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग करता है, उसको हमको बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने इतना वेस्टेज कंसीडर किया है, आपको यहीं तक ही एक्सीड करना है। इससे ज़्यादा आप एक्सीड करेंगे तो आप इस चीज़ के जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आप देख लीजिए जो बार मेंडिंग शेड्यूल मैंने कंसीडर किया है या जो क्वांटिटी मैंने निकाली है, ऑलरेडी हमने आपकी सभी सर्कमटेंसेस को ध्यान रख के उस चीज़ को किया है। जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारा 3 से 5% के बीच में ही होता है, तो उस चीज़ को हम लोग लेंगे। बट ये चीज़ हम लोग इन्फॉर्म भी करेंगे कि आप लोगों को इसी दायरे में रहना है निखिल, तो हमारा ये चीज़ को रोका जा सकता है। और कोई रीजन मतलब तरीका नहीं है इस चीज़ को रोकने का।
और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो आपने बोला ना, ये रीजन है, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है लॉस में जाते हैं। बहुत सारे क्या, हम लोग ने भी जब पहला प्रोजेक्ट किया था, आज हमारे कुछ 60 से 70 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट खत्म हो चुके हैं। जब हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट किया था तो हमारा भी बहुत लॉस हुआ था सेटरिंग मटेरियल्स में। तो कुछ चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना होता है फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट, तो उसको आपको करना ही पड़ेगा। और फिर हमने कुछ डिसीजंस लिए जिससे हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उन सब चीज़ों को मिटिगेट कर सकें। तो आप लोगों को ये खुशी होगी कि मैं अराउंड 70 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर चुका हूँ कंस्ट्रक्शन के। तो आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊँगा, जो बताऊँगा, वो काफ़ी बेटर होगा कंपेयर देन अदर्स। और अराउंड 250 प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंसी के डील कर चुका हूँ। तो ड्राइंग्स का जो रीडिंग है, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, वो भी आपको एक बेटर वे से मिलेंगे, जो आप लोग किसी भी ट्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप लोगों को और भी मेरे टीचिंग के बारे में जानना है तो मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप जान सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे समाधान है और समीक्षा है, यहाँ पे चंदन भी मेरे से पढ़ चुका है। बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे बाकी ट्रेनिंग क्लासेस में जुड़े हुए हैं। तो आप चाहे तो उनको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और चाहे तो आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि अभी जो चीज़ हम कर रहे हैं, जो एस्टिमेट हम कर रहे हैं, उसको कम्प्लीटली सबमिट कैसे करेंगे, वो चीज़ मैं दिखाऊंगा नहीं, बस आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई वर्क तो बहुत सारे होते हैं और बहुत लोग भी करते हैं, बट जो आप काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर बोलते ना कि प्रॉपर आपका जो प्रेजेंटेशन है फॉर कंप्लीशन, जो आप आउटपुट दे रहे हैं उसको कैसे प्रेजेंट करना है, यदि आपको वो नहीं आता है तो आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो जो कंप्लीशन है वो आपका डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे उस प्रोजेक्ट को, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको कैसे आप कंप्लीट करते हैं और कैसे पैक करना है और कैसे प्रेजेंट करना है उस चीज को। तो वो चीज भी हम लोग बताते हैं कि क्लाइंट को आप लोग किस फॉर्मेट में कैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे कि क्लाइंट को जो डाटा चाहिए वो इजीली उसे एक्सेस हो जाए। जैसे कि आपको रेट एस्पेक्ट मैंने दिखाया था, रेट एस्पेक्ट में भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको हम लोग इनरोल करेंगे कि वो क्लाइंट को जो डाटा मिलने वाला है वो डाटा प्रॉपरली मिले। जैसा कि मैं अभी राइट नाउ सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, आपको पता भी है कि अभी जॉब्स का जो सिनेरियो है, यदि आप स्किल्ड नहीं है ना तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, कंपटीशन बढ़ चुका है बट डिमांड कम नहीं हुई है। आप इस टेंशन में मत रहिएगा कि सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम नहीं है, बट शॉर्ट टाइम के लिए प्रोजेक्ट मिलता है और उसे कंप्लीशन करना होता है। तो उसमें कोई भी कंपनी जो है रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि मैं अनस्किल्ड बंदे को अपने साथ रखूं और आगे प्रोजेक्ट को प्रोसीड करूं। तो यदि वहां पे आपको स्किल्ड बंदे की जरूरत है तो जितना भी ट्रेनिंग्स आपका चल रहा है यहाँ पे, आपका टोटली प्रैक्टिकल है, जिसको आप खुद ही फील करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इन चीज़ों को करके खुद के एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, मतलब अभी उनका खुद का स्टार्टअप है। मैं 4-5 का नाम भी लेना चाहूंगा। आपका अभिषेक आनंद हुआ, देवर्षि हुआ, आपका बोलते हैं कि मतलब बेसिकली जो हमारे साथ पढ़े हुए लोग हैं वो आज एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं और अपना अपना खुद का कंपनी रन कर चुके हैं। शायद निखिल का ही क्लासमेट है देवर्षि, निखिल, राइट? मैं क्या सही बोल रहा हूँ कि देवर्षि का भी स्टार्टअप चल रहा है? यस भैया। हाँ, तो बेसिकली जो है कि बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज को कर रहे हैं और अपना एक एक स्टार्टअप खोल चुके हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है वो टोटल प्रैक्टिकल होती है। आप उसको फील्ड में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन को रीच कर सकते हैं। मेन चीज क्या होता है, काम तो मिल जाता है, आप 1-2 बार इधर उधर हाथ पैर मारेंगे आपको काम मिल जाएगा, बट उसको कंप्लीट करके कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसको सबमिट करना है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हम लोगों का ये प्रॉमिस रहता है, चाहे वो देवर्षि हो चाहे वो अभिषेक हो, कि हम लोग लाइफ टाइम उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो डेफिनेटली हम लोग उनको हेल्प आउट करते हैं एज ए एडवाइजर। तो हम लोग अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनके साथ काम भी किए हैं, उनको काम दिए भी हैं। तो प्लीज़ आप लोगों को यदि अच्छा लगता है, ये जो सेशन हमारा हुआ यदि आपको अच्छा लगे, तो हम लोगों का ट्रेनिंग जल्दी शुरू होने वाला है, शायद 2 या 3 डेज के अंदर। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, एनरोल करिए और
हमारी ट्रेनिंग को आगे वो करिए, प्रोसीड करिए, अपने लाइफ को जो है वो यूजफुल बनाइए और इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए वैसे मैं इस, ये हाँ निखिल बोलिए। ये जो ट्रेनिंग है भैया, हाँ मतलब अभी मेरा थोड़ा सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है 12 तारीख तक, हाँ तो उसके चलते थोड़ा ठीक है। मतलब निखिल निखिल आपका एडजस्ट हो जो सकता है क्या? जिन लोगों का ये प्रॉब्लम्स एंड एग्जाम चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आप लोग क्या करिए, आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दीजिए और आपको कॉल जाएगा, वहां पे आप बता दीजिए कि इस इतना ड्यूरेशन है, इसके बाद हम लोग इनरोल करेंगे। नो इशूज, इट्स अप टू यू। देखिए बेसिकली जो हमारा कहने का मीनिंग है, जो भी चीज है, आप ये हैप्पी नहीं है, आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो आपका हैप्पीनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोलेंगे तो आप हमारे लिए क्लाइंट है। यदि मैं इन प्रोफेशनल वे लेके जाऊं तो क्लाइंट को खुश रखने का जो जिम्मेदारी है वो हम लोगों का है, इन द वे ऑफ जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर। तो चलिए, आप लोगों को आई होप सो हम लोगों का जो डिस्कशन हुआ शायद फ्रूटफुल लगा होगा, क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। मैं थोड़ा बस इसी चीज से डिसअपॉइंटेड हूँ। यदि अभी भी लास्ट में पूछ रहा हूँ, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनीथिंग, कुछ भी क्वेरी है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो चीज यहाँ पे सीखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो बेसिकली आपको प्रैक्टिकल मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आप लोगों का एनरोलमेंट नहीं रहेगा, आप अपने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो फिर वो बेटर वे में नहीं जा सकता है। और यहाँ पे आपको मतलब बोलते हैं ना, वॉइस है, आप अपना वॉइस बोल रहे हैं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। जब तक आपका ये हेजिटेशन खत्म नहीं होगा, आप गुड प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। मतलब गुड प्रोफेशनल वही होता है जो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरों के साथ शेयर करे और उनको सोल्यूशन के साथ लेके आगे बढ़े। ठीक है, तो आई होप सो आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड थे, तो नेक्स्ट सेशन आपका इंग्लिश में होगा, डेमो एस्टिमेशन का। जो आपके स्टूडेंट हैं, जो लोग नहीं इनरोल किए, वो लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई पूछना चाह रहा है क्वेश्चन? हाँ राइट, पूछिए सर। इसे बिल्डिंग का होगा या रोड का भी एस्टिमेशन करेंगे? किस चीज का? रोड का? इसे बिल्डिंग का होगा या रोड का भी होगा? नहीं, यहाँ पे जो है आपका बिल्डिंग का एस्टिमेशन होगा। रोड का एस्टिमेशन जो है यहाँ पे हम लोग नहीं कराते हैं, बट आप लोग यदि इंसिस्ट करोगे तो हम करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली वर्क कर चुके हैं रोड एस्टिमेशन के ऊपर, डीपीआर के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं, हम लोग का एक्सपीरियंस है। बट अभी राइट नाउ जो है हम लोग रोड के ऊपर नहीं मूव कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर आपका जैसे सजेशन आया है तो हम लोग डेफिनेटली मूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास टीचर हैं जो रोड के ऊपर वर्क कर चुके हैं और मैं मेरे अंडर में एग्जीक्यूट हुआ है। सर ये कोर्स ऑनलाइन होगा? हाँ, ये कोर्स ऑनलाइन होगा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है। मैं आप लोगों को, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि मेरा एनरोलमेंट जो होता है वो कम नहीं होना चाहिए। जब तक एनरोलमेंट आप लोगों का रहेगा, बहुत मजा आएगा। यदि आपका सीखने का इंटरेस्ट है तो बहुत ही मजा आने वाला है इस कोर्स के अंदर। आई होप सो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे, और जो लोग अभी कर रहे हैं वो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। आप लोगों को रिव्यू दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया जाएगा आपके ग्रुप में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस मीटिंग का भी आपको लिंक दिया जाएगा, आप बाद में देख सकते हैं। कोर्स फीस क्या रहेगा? इसका कोर्स फीस जो है आपका डिस्कस कर दिया जाएगा, बट मैं बता देता हूँ, कुछ आइडियाज दे देता हूँ। जो मार्केट वैल्यू है आपका, जो भी चल रहा है, उससे बहुत ही नॉमिनल है। आप मान के चलिए, आपका मार्केट में कोई भी एस्टिमेशन, कोई भी ट्रेनिंग होता है जो आपका 6 to 5, 7,000, 8,000, 10,000 तक भी होता है। हम लोग यहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल, डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग को इंक्लूड करते हुए ओनली आपका जो कोर्स फी है वो आपको जब आप इनरोल करेंगे ट्रेनिंग के अंदर तब आपको पता चलेगी, क्योंकि ये चीज़ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो जो मेरे स्टाफ का वर्क है मैं करने लगूंगा, फिर मेरा रोल क्या रह जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, आपको ट्रेनिंग का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप इनरोल करिए और आपको ट्रेनिंग का फीस जो है वो पता चलेगा। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है लास्टली? नहीं तो मैं मीटिंग को क्लोज करूँगा। और हाँ बोलिए। हेलो, ठीक है, तो ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, दैट्स गुड, बट एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रिव्यू दीजिए, आपको ये कैसा लगा सेशन।
जैसा वे ऑफ एक्सप्लेनिंग का मैं एक्सप्लेन कर रहा था। हाँ बोलिए। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? क्लासेस जो है आपके ये पूरे जून में चलते रहेंगे। फर्स्ट बैच चल रहे हैं, सेकेंड बैच स्टार्ट हो चुका है, थर्ड बैच आपका दिस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक के मॉर्निंग में, और फिर मतलब कंटिन्यूअस क्लासेस रहेंगे। यू डोंट वरी, क्लासेस बहुत स्लॉट हैं, आप जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से एनरोल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर एस्टिमेशन कितना दिन चलेगा सर? एस्टिमेशन जो है आपका 15 डेज का है। और सर बाकी 15 दिन ऑटोकैड और स्टैट प्रो उसका डिजाइन रहेगा? नहीं, आपका जो एस्टिमेशन का है टोटल कोर्स का ड्यूरेशन 15 आवर्स का है। 15 आवर्स या 15 डेज भी आप बोल सकते हैं। ऑटोकैड स्टैट प्रो इसके अंदर कैसे आ गया? सर नहीं सर, हम लोग जब रजिस्ट्रेशन किए तो वहाँ पे लिखा था G+1 एस्टिमेशन विद डिजाइन ऑफ ऑटोकैड विद एंड स्टैट प्रो। टेक्ला भी था अलग अलग। हाँ तो अलग अलग था, जो आपको बताया गया है वो अलग अलग कोर्सेस हैं। अभी कल एस्टिमेशन का है, यदि आप उनमें भी इनरोल करेंगे तो वो भी कर सकते हैं और पैरेलल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से, क्योंकि उनका क्लासेस अलग रहता है कम्प्लीटली, आप वहाँ पे अलग से एनरोल कर सकते हैं। और बेसिकली आपको क्लास जाएगा, बताया जाएगा कि ये स्लॉट इसके लिए है, ये स्लॉट इसके लिए है। तो एक दिन में 3 क्लासेस हमारा चलता है, 4 क्लासेस चलते हैं, डिफरेंट। हाँ। प्रोजेक्ट कब से मिलेगा सर करने के लिए MS एक्सेल में? एक्सेल में प्रोजेक्ट जो है हमारा स्टार्ट होगा डे 2 से। डे 1 में आपका इंट्रो होगा, थोड़ा सा ड्राइंग का स्टडी बताया जाएगा। डे 2 से आपको प्रोजेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकता है, प्लीज बोलिए, आज मौका है आपके पास पूछने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं एस्टिमेशन से पूछना है, प्रैक्टिकल से भी पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया आप लोगों को, जो लोग यहाँ पे एनरोल करेंगे, जो लोग हमारे सिविल सेंटर के स्टूडेंट बन रहे हैं, उनके लिए हम लोग समर इंटेंसिव लेके आ रहे हैं। 7 डेज का समर इंटेंसिव है जो टोटली फ्री है सभी लोगों के लिए। जितने भी अभी चल रहे हैं, एक बैच हमारा समर इंटेंसिव का चल रहा है जिसमें प्रैक्टिकल थिंग्स को हम लोग रिलेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के अंदर हमको क्या क्या ध्यान रखना होता है उसके ऊपर हम लोग वहाँ पे बता रहे हैं। तो उसका आप चाहेंगे तो डेमो आपका यूट्यूब पे भी पड़ा है, मैं उसका लिंक शेयर करवा दूंगा आपके ग्रुप में। आई थिंक सो अभी कुछ देर में आपके अंदर आपके ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा वो लिंक, और रिव्यू का लिंक शेयर हो जाएगा। और इस क्लास का लिंक जो है आपका 2 आवर्स के अंदर आपके ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा। और ये बेनिफिट्स हैं आपको, जो लोग सिविल सेंटर के मेंबर होते जाएंगे उन सभी के लिए आपका समर इंटेंसिव 7 डेज का मिलेगा जो टोटली फ्री होगा। हम लोग सीधा कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे और एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे और समझेंगे क्या क्या हमको ध्यान रखना होता है और क्या क्या हम लोगों को करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता। तो चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट मूव करते हैं हम आगे। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों को जो ये सेशन है वो कैसा लगा? तो जो बोलना चाहता है, जो लिखना चाहता है लिख सकता है, बोल सकता है 1 by 1 प्लीज बोलिए, कैसा लगा सेशन आपको? सर अच्छा था सर। कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रिलेटेड टू एस्टिमेट, समथिंग लाइक दैट? यस सर। ओके। नेक्स्ट और कौन है कुछ बोलना चाहता है? प्लीज बोलिए। बोलिए। बस किसी को भी अच्छा नहीं लगा? कोई कुछ बोलना नहीं चाहता? सर अच्छा था ना? समझ में तो आया सर इसमें हाँ बोलिए। यस सर ये जो कोर्स करके हमें ओडाका में मतलब कुछ जॉब मिल सकता है क्या? डेफिनेटली मिल सकता है, बट उसके लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट इन द सेंस ऑफ हमारा ट्रेनिंग स्टूडेंट्स ऑलवेज हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। मतलब आपके क्लास में अपने बैच के अंदर अच्छे हैं तो हम लोग पार्ट टाइम जॉब भी देते हैं। आप घर के अंदर रह के भी अपना कुछ वर्क हमारा कर सकते हैं जिसके लिए आपको पे भी करेंगे और फुल टाइम जॉब भी देते हैं यदि आप अपने खुद में कैपेबल हैं उस चीज को करने के लिए। हाँ, निखिल कुछ बोलना चाहता है, बोलो निखिल, कैसा लगा मेरा सेशन? भैया अच्छा था बस ये एस्टिमेशन सीखना था तो मिला आपसे सीखने भाई, सोचते हैं कि और अच्छा हो। ठीक है, गुड। और कोई है जो बोलना चाहता है, रिव्यू देना चाहता है? प्लीज आगे बढ़िए, बोलिए। एटलीस्ट जो हमने आपको
इनपुट दिया है, जो बताया है, जैसे रिलेट किया है, आपको क्या वो अच्छा लगा? कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ पे बोलना जरूरी है। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा समाधान, बहुत लेट बोले हो तुम। हाँ, यहाँ पे विकास विजय बोलना चाहता है। विजय प्लीज। सर मैं ये एस्टिमेशन की बात नहीं, मेरे को जितना पता है आपका जो सिविल सेंटर क्लब है, हाँ, तो उसमें इतना सारा कोर्सेज होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोकैड स्टार्ट पर हाँ, इतना सारा कोर्सेज होता है। हाँ, अगर हम लोग अभी एस्टिमेशन में एनरोल करते हैं, हाँ, तो अगर बाद में हम लोग ज्वाइन करते हैं क्लब, तो ये उसमें काउंट हो जाएगा? तो पहले ऐसा होता था विजय, जब हम लोग स्टार्ट किए थे क्लब को तब ऐसा होता था, बट राइट नाउ ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि सिविल क्लब में ही ज्वाइन करिए, बट जो पेमेंट का शेड्यूल है आप उसको पार्ट में करवा लीजिए। जो हमारे सर हैं राजा सर, वो उनसे आप रिक्वेस्ट करिए और एक आप मेल लिखेंगे उन्हें कि सर जो हमारा पेमेंट शेड्यूल है उसको पार्ट वाइज कर दीजिए, हम क्लब में एनरोल करना चाहते हैं। तो आज से ही आप मतलब क्लब में एनरोल हो सकते हैं। बट यदि आप अभी एस्टिमेशन के लिए ज्वाइन कर लेंगे तो वो ऑफर वैलिड नहीं है, पहले था, अभी वो बंद हो चुका है। बट उसको बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जितना उसका अमाउंट है ना, वो अमाउंट में आपको जो ट्रेनिंग्स मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा आपके मतलब बोलते ना करियर के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि जो 7 डेज का समर इंटर्नशिप, हाँ, तो अगर हम लोग कोई एस्टिमेशन कोर्स करते हैं तो 7 डेज डेफिनेटली, मतलब कोर्स ड्यूरेशन आपने बताया 15 डेज, तो 15 डेज छोड़ के आपको 7 डेज और मिलेगा समर इंटर्नशिप के लिए। ओके सर। वो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, सिविल सेंटर स्टूडेंट के लिए, सॉरी। जो हमारे सिविल सेंटर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग घर पे अभी बोर हो रहे हैं और उन्हें नॉलेज इनहेंस करना है, दैट्स व्हाई वी आर लॉन्चिंग दैट प्लेटफॉर्म फॉर ओनली सिविल सेंटर स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो चलिए हम लोग यहाँ पे मीटिंग रैप अप करते हैं और होप सो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।